मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इकबाल साहब, इंज़मामुल हक साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है और वो कह रहे हैं कि जो र्यूमर्स थी और जो खबरें सामने आ रही थी बग़ैर तहकीकात के, एक तो इन पर गुफ्तगू की जा रही थी, एक तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए और मेरा किसी कंपनी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपने बात तो सही की है। इंज़मामुल हक ने कहा है, उनको एक्चुअली उनको ये कन्वे किया गया कि एक 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, मैं तहकीकाती कमेटी के सामने नहीं, पहले आप तहकीकात कर लें, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना इंपॉर्टेंट मैच कल बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा और लग यही रहा है कि इंज़मामुल हक के इस्तीफे से एक खलबली सी मच गई है। और ज़का अशरफ साहब को भी, पीसीबी के चेयरमैन को, कल एक इंटरव्यू में ये नहीं कहना चाहिए था कि हम इंक्वायरी करेंगे। जो कुछ भी चीजें होती है अंडर द कार्पेट्स होती है, नहीं कि आप बाहर आकर इंटरव्यू दें, बयान दें, इस पे टीम पे भी असर पड़ेगा और पाकिस्तान की भी जगह सही होगी। मैं तो हैरान हूँ कि ज़का अशरफ साहब मामलात को हैंडल नहीं कर पाए। अगर इंज़मामुल हक का कोई ऐसा मामला था कि वो किसी कंपनी के डायरेक्टर थे तो उनको बुलाकर उनसे बात की जाती। आप इंटरव्यू दे रहे हैं ज़का अशरफ साहब, और पहले आप उनसे बात करते हैं और फिर उसके बाद अगर वो कहते हैं कि नहीं जी मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, इंक्वायरी आप कर लें, तो उस सूरत में होता है। लेकिन यहाँ तो पता ही चल रहा है कि इन जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला चलाए जा रहे हैं अनप्रोफेशनल अंदाज से, ऐसा लगता है ऐसे लोग क्रिकेट के मामला चलाने आ गए जिनको क्रिकेट की अली बे भी नहीं पता, और जिसकी वजह से पाकिस्तान की कितनी बदनामी हो रही है। आप देखें भारतीय चैनल किस तरीके से इस मामले को हाईलाइट कर रहे हैं। इकबाल बेग साहब, यही सवाल मैं आपकी जानिब रखना चाह रही थी कि देखें, एक तो हमारी टीम भारत में मौजूद है, हमारी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, उस हवाले से भी बातें हो रही हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि रोज एक नया स्कैंडल सामने आता है। अभी हम बात उस पर भी कर लेंगे, बाबर आजम की जो गुफ्तगू लीक हुई है उस हवाले से, फिर उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से, और अब ये ज़का अशरफ साहब का इंटरव्यू और आज ये इस्तीफा, तो ये हो क्या रहा है? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नौकरी बनाई हुई है। इससे लोगों को हंसने का मौका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फराहम कर रहे हैं। जितने भी काम करने इनको चाहिए कि आप करें, आपका हक है। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है, आप बुलाते हैं इंजमाम को, आप लोगों की सुनी सुनाई बातों पर इंजमाम को बुलाने के बजाय उसको इंटरव्यू दे रहे हैं एक चैनल को बुलाकर जो उनका तर्जुमान बना हुआ है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि वो चैनल कैसे तर्जुमान बनाए। और सारे प्लांटेड क्वेश्चन थे ज़का अशरफ से, जितने भी सवालात किए गए प्लांटेड क्वेश्चन, और सोने पे सुहागा ये कि उस रिपोर्टर को इन्होंने वो कन्वर्सेशन लीक की। साइबर क्राइम है ये तो। वो कन्वर्सेशन जो है कल एक शो में लीक की गई और वसीम बदामी ने बड़ा लाताल्लुकी का इजहार कर रहा है कि मुझे नहीं पता, लेकिन वो कन्वर्सेशन आप कैसे किसी की प्राइवेट कन्वर्सेशन को लीक कर सकते हैं? साइबर क्राइम है ये तो। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो मेरे पास इत्तलात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने, जब राशिद लतीफ ने टीटीवी पर यह कहा कि जनाब अली ज़का अशरफ को फोन कर रहे हैं वो बाबर आजम, लेकिन वो नहीं उठा रहे, तो ज़का अशरफ ने पीसीबी के सीईओ को कहा कि आप राब्ता करें और उससे क्लैरिफाई करें। तो पीसीबी के सीईओ ने जब उनसे बात की इंडिया, तो उन्होंने उनको मैसेज किया कि आप इसको कह दें कि ऐसा नहीं है। उन्होंने जवाब दे दिया कि ऐसा नहीं है। पता चला कि वो मैसेज ज़का अशरफ ने पीसीबी के सीईओ से लेकर अपनी सफाई पेश करने के लिए लीक कर दिया और रात को एक प्रोग्राम में चल गया। तो समझ में नहीं आ रहा किस तरह। इससे पहले भी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, एयर मार्शल रिटायर्ड नूर खान चेयरमैन रहे हैं, तौकीर ज़िया चेयरमैन रहे हैं, शहरियार खान चेयरमैन रहे, नजम सेठी रहे, कभी ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। एजाज बट मरूम चेयरमैन रहे, लेकिन डॉक्टर नसीम अशरफ रहे, लेकिन जिस तरह का मामला चलाए जा रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ ये हंसने का मौका फराहम कर रहे हैं हम दीगर लोगों को। इकबाल साहब, जिस तरह से आप इंज़मामुल हक साहब कह रहे हैं कि मेरा 30 साल करियर है और उसके बाद इस तरह के इल्ज़ामात और उस पर इस तरह की गुफ्तगू, आपको लगता है कि जो इस्तीफ़ा इन्होंने दिया है वो जस्टिफाइड था? देखिए, उन्होंने जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, वो कहते हैं कि इंक्वायरी कराएं। अगर इंक्वायरी करा रहे हैं तो अच्छी बात है। 5 रुकनी कमेटी, इंजमाम कहते हैं कि कोई 5 रुकनी कमेटी बोर्ड ने बनाई। कौन लोग हैं? बोर्ड ने अभी तक कोई ऐलान नहीं किया कमेटी का, और इससे पहले चेयरमैन ने इंटरव्यू दे दिया। मैं तो हैरान हूँ, ये वही इंजमामुल हक है जिनको चेयरमैन ने बुलाकर 25 लाख रुपए माहाना पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया और मुआहदा किया कि 3 साल पहले अगर हम आपको कोई भी निकालेगा तो आपको पूरे 3 साल तक का मुआवजा इकट्ठा दिया जाएगा। तो क्या हो गया अचानक ये चीजें? मेरे ख्याल में मामलात को सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया। अगर प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाता तो इतना ज्यादा इशू नहीं बनता। लेकिन जिस तरीके से आप देखें, हर चैनल यही दिखा रहा है। इंतजाम कहते हैं कि मेरा प्लेयर्स एजेंट कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है।
तो आप तहकीकात करें, इंतजाम आकर फिर इंतजाम को भी चाहिए कि क्लैरिफाई करे, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट मेरे पास भी आया, लंदन की कंपनी है, उसमें डायरेक्टर में इंतजाम उल हक का नाम है, इनके भाई इंतसार उल हक का नाम है, और उसमें मोहम्मद रिजवान का नाम है, और तलहा रहमानी जो एजेंट है इस कंपनी के, साया कॉर्पोरेशन के कर्ता धर्ता है, उनका नाम भी है। तो इंतजाम इन तमाम चीजों को क्लैरिफाई करें। लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह का अहमकाना कदम उठाया कि इंटरव्यू देकर लीक करके, उससे पाकिस्तान की जगहसाई हो रही है, इसको कौन कंपनसेट करे? बिल्कुल सर। इकबाल बेग साहब, आपको लगता है कि ये सब कुछ कियोस में हो रहा है? क्योंकि हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस के बाद ऑलरेडी जितने भी अहम ओहदों पे शख्सियात मौजूद हैं, उनसे बहुत से सवालात होने वाले हैं, तो उनसे पहले ही कुछ इस तरह का कियोस मचा हुआ है, और मतलब वो जो बेहंगम सूरत हाल है, उसमें समझ नहीं आ रहा कि कौन क्या बात कर रहा है और हो इसमें ये कर क्या रहे हैं। आपने केओस कर रही लफ्ज इस्तेमाल किया। मसला ये है कि 5 नवंबर को मुद्दत खत्म हो रही है ज़का अशरफ की। इन्हें 5 जुलाई को इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री ने 5 जुलाई को इन्हें पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन बनाया था, और उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि आप डे टू डे अफेयर्स चलाएं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शन कराएं। लेकिन बजाय इलेक्शन कराने के डे टू डे अफेयर्स चलाने के उन्होंने जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बना दिया। डॉन अखबार में खबर छपी कि 60 आदमियों को मुलाजिम रख लिया, आपका जो काम था वो कर नहीं रहे। अब चूंकि वक्त कब रह गया है, तो लोगों की तवज्जो इस जानिब डाइवर्ट की जा रही है कि जनाब ये मामलात हैं, ताकि खुद को बचाया जाए। आपने कल इंटरव्यू अगर देखे हैं तो आपको अंदाजा होगा कि ज़का अशरफ साहब ये फरमा रहे थे कि मैं पीसीबी के पेटर्न से मिलना चाह रहा था, लेकिन वो मुझे वक्त नहीं दे रहे। मजे की बात है कि पीसीबी का पेटर्न ही अपॉइंट करता है। पीसीबी का पेटर्न इस्लाउद्दीन से तो मिल रहा है, कौमी हॉकी टीम के साबिक कप्तान से, इनसे क्यों नहीं मिल रहा? तो इसका मतलब है इन्होंने नविश्ते दीवार पढ़ लिया है कि इनको एक्सटेंशन मिलने वाली नहीं है, जिसकी वजह से ये सारा मामला जो है वो गंभीर से गंभीरतर होता जा रहा है।